नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि एक म्यूचुअल फंड का चुनाव हम कैसे करें, हम क्या स्टेप्स उठाएं, हम किन चीज़ों का ध्यान रखें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको मदद करेगा सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करने में और आपके इन्वेस्टमेंट को स्टेबल रखने में और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स हो, इसकी मैं आशा करूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहला पॉइंट, आपको ये जानना होगा आपका अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है। क्या आप इस टाइप के व्यक्ति हैं जो भारी रिस्क ले सकता है या मीडियम रिस्क ले सकता है या भाई रिस्क लेना ही नहीं है मुझे। आपकी सोच क्या है, प्लस आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए आपने हाई रिस्क, आपकी इच्छा तो है लेने की और आपने ले भी लिया, बट अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भारी नुकसान हो गया तो क्या आप उस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, उसको कवर अप कर पाएंगे। ये फैक्टर्स आपको बहुत ध्यान रखने होंगे। उस बेसिस पे ही आपको चुनाव करना होगा कि किस टाइप का म्यूचुअल फंड में लूँ। हाँ, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंडा इसमें चलता है। हाई रिस्क लेंगे और मार्केट ने अच्छा किया तो आपको बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं, अच्छी इनकम हो सकती है। उसका उल्टा भी बहुत जल्दी हो सकता है। तो इन बातों का आपको बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका टाइम होराइजन क्या है। कि ऐसा है कि आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो अगले कुछ साल तक चलता रहे। मान लीजिए 3 साल, 5 साल या 10 साल, या केवल 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल, या फिर 2 से 3 साल, यानी कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होगी। मान लीजिए आपको कुछ धनराशि आज से 10-15 साल बाद चाहिए तो आप उस हिसाब से अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। कुछ पैसा आपको थोड़ा मीडियम टर्म में चाहिए रहेगा, मान लीजिए 3 से 5 साल, आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। एंड आपको कुछ पैसे तुरंत चाहिए, इसमें भी फिर वो रिस्क प्रोफाइल वाला एस्पेक्ट आ जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क कम होता है, मीडियम करेंगे तो ऑफकोर्स मीडियम होता है, शॉर्ट टर्म करेंगे तो रिस्क बहुत हाई हो जाता है। मार्केट किस तरफ पलटेगा कोई नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं कि उल्टा चलता है मार्केट में। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड ऊपर भी जाए। ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन में ज़्यादा होता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म में इसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको देखना है। तीसरा पॉइंट है कि थोड़ी रिसर्च आप खुद भी करिए। ऐसा नहीं कि आपके घर वालों ने, आपके दोस्तों ने या आपके किसी बैंकर ने आपको ये सजेस्ट कर दिया कोई एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और आपने म्यूचुअल फंड ले लिया बिना किसी जानकारी के कि इसका रिकॉर्ड क्या है, इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, इसने क्या इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, किन किन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, कैसे हम इसका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट क्या रहेगा। बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसके बारे में आप ढंग से रिसर्च कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे इनका 1 महीने से लेके 5 साल तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है, 1 महीने में कितने रिटर्न्स देते हैं, फिर 6 महीने में, साल भर, 2 साल, 3 साल और 5 साल। इनका म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, इनका एक अच्छा पोर्टफोलियो होता है। बहुत सारी कंपनीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप रैंडमली ये भी चेक कर सकते हैं कि इन पर्टिकुलर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर ये कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करेगी तो नेचुरली वो म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप ये जानकारी भी रख सकते हैं अपने पास। चौथा पॉइंट है, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखिए। सेक्टोरल टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें आप पैसा डालना अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। जैसे थीमेटिक बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते हैं मार्केट में, रियल एस्टेट पे बेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, फार्मा कंपनीज पे बेस्ड होता है। इन सारे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं इनकी भी अपनी एक साइकिल होती है, वो अपने साइकिल के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। कभी बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा होता है, फिर उस सीजनल होता है या फिर साइकिल नीचे आ जाती है, उसमें आपको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे टाइप के म्यूचुअल फंड्स पे आप इन्वेस्ट करिए जिन्होंने अक्रॉस इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रखा है। वो ज़्यादा आपके लिए रिस्क एवर्स होगा, रिस्क को आप थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं और आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। रिटर्न हो सकता है थोड़े से कम हो, लेकिन आपको स्टेबल रिटर्न्स आएंगे उसमें। पांचवा पॉइंट है स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। ये थोड़े रिस्की फंड्स होते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उस टाइप के स्टॉक्स होते हैं जिनका
जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा जिसमें वॉलेटिलिटी बनी होती है, मार्केट का उतार चढ़ाव कुछ हो रहा होगा और इनका परफॉर्मेंस कुछ और हो रहा होगा। प्लस आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि देश में बाकी फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, ओवरऑल देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, थोड़ी सी उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है, जिससे आपको मदद मिलेगी एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करने में। और अंत में कुछ लोग ये भी मुझे पूछते हैं कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी म्यूचुअल फंड में या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको सिप कहते हैं हम, उसका चयन करना चाहिए। मेरी राय में आप SIP फॉलो करिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाइए और थोड़ा थोड़ा पैसा आप बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटी है 25,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करने की, तो आप ऐसे 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और 5-5 हज़ार रुपया लगा सकते हैं। इससे आपका रिस्क बटेगा, स्प्रेड हो जाएगा आपका रिस्क। मार्केट के उतार चढ़ाव जो भी होते हैं उसके हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड भी वो पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा। एक स्टेबिलिटी रहेगी, आपको जानकारी रहेगी कि क्या करना है। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में म्यूचुअल फंड के ऊपर करीब 5 घंटे का कोर्स है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस ऐप को डाउनलोड करिए एंड्रॉयड प्ले स्टोर से या iOS में, और इसको सब्सक्राइब करिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत अच्छी, मैं कहना चाहूँगा, एक तरह से ट्रेनिंग मिल जाएगी कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें आज सही लगी होंगी। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो, प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में। बहुत बहुत धन्यवाद।